नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी प्रोग्रेस एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई हूँ प्रीपोजिशन की मॉक टेस्ट की पार्ट 1 वीडियो। तो दोस्तों, इसके पहले हमने प्रीपोजिशन की वीडियो अपलोड कर दी है, उसमें हमने काफ़ी सारे प्रीपोजिशनों को अच्छे डिटेल में समझ लिया है। आज हम उन्हीं के ही मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन के सामने। द वर्क वॉज कम्प्लीटेड डैश सनसेट। सूर्यास्त के समय काम पूरा हो गया, यानी कि यहाँ पर जो समय की बात हो रही है कि सूर्यास्त के समय काम पूरा हो गया था। तो कोई निश्चित समय की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? सूर्यास्त के समय की। तो जब भी कोई निश्चित समय की बात होती है तो उसके पहले हम प्रीपोजिशन एट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन यू राइट डैश दिस पेन। क्या आप इस कलम से लिख सकते हैं? तो जब भी कोई किसी चीज़ का साधन होता है, लिखने का हो या काटने का हो, तब हम विथ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो उसका लिखने का जो साधन है वो क्या है? वो पेन है। तो क्या आप इस कलम से लिख सकते हैं? तो हम विथ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों की स्क्रीन के सामने। आई शैल मीट यू डैश 6 o'clock। मैं तुमसे 6 बजे मिलूँगा। तो यहाँ पर भी क्या है? एक निश्चित पॉइंट ऑफ समय की बात हुई है कि मैं आपसे 6 बजे मिलूँगा। तो अब हम इसके पहले एट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो सी हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4, माई फादर विल रिटायर फ्रॉम सर्विस डैश अ ईयर। मेरे पिताजी 1 वर्ष में सेवा से सेवानिवृत्ति हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है? ईयर की बात हो रही है, और जब भी हम ईयर की बात करते हैं तो उसके पहले हम प्रीपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन के सामने। ही कम्स डैश कार। वह एक कार से आता है। तो जब भी हम कोई व्हीकल से आने की या जाने की बात करते हैं तो उसके पहले हम प्रीपोजिशन बाय का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ही कम्स बाय अ कार। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन के सामने। शी इज़ गुड डैश इंग्लिश। वह अंग्रेजी में अच्छी है। वह अंग्रेजी में अच्छी है। तो यहाँ पर क्या है? हमने उसको जो अच्छा है वो किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं? इंग्लिश में अच्छी है। तो इसके पहले हम प्रीपोजिशन एट का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, आई विल थिंक डैश द मैटर। मैं इस मामले में विचार करूँगा। तो किस मामले में विचार करूँगा? जो भी मामला होगा उसके बारे में विचार करूँगा, कहने का सेंस यह है। तो जब भी हम किसी के बारे में या के बारे के सेंस में जब हम बात करते हैं तब हम अबाउट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि आई विल थिंक अबाउट द मैटर। मैं इस मामले में विचार करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन के सामने। कैन आई काउंट डैश योर हेल्प। क्या मैं आपकी मदद पर भरोसा कर सकता हूँ? यानी कि मैं आपकी मदद के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं या पर की सेंस में हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे। कैन आई काउंट ऑन योर हेल्प। मैं इस मामले में क्या मैं आपकी मदद पर भरोसा कर सकता हूँ? यानी कि मदद के ऊपर भरोसे की बात हो रही। तो जब भी कोई किसी चीज़ के ऊपर की बात करते हैं या कोई बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई छोटा ऑब्जेक्ट की हम रखा रहता है और वो कैसा होता है? टच में होता है। तो अब उस सेंस में हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? भरोसे की बात हो रही है कि मैं आपकी मदद पर भरोसा कर सकता हूँ। तब उस सेंस में हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, आई कैम टू लिव हेयर डैश 1992। मैं 1992 में यहाँ रहने आया था। तो यहाँ पर भी क्या है? एक ईयर की बात हो रही है, और जब भी हम कोई ईयर की बात करते हैं तो उसके पहले हम प्रीपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन के सामने। डू यू बिलीव इन द लाइफ डैश डेथ। क्या मृत्यु के बाद के जीवन पर तुम्हारा विश्वास है? तो यहाँ पर क्या है? मृत्यु के बाद की बात हो रही है। क्या मृत्यु के बाद के जीवन पर तुम्हारा विश्वास है? तो यहाँ पर क्या है? डेथ की बात हो रही है, मृत्यु की बात हो रही है। तो जब भी कोई हम बात की सेंस में बात करते हैं तब हम आफ्टर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं।
तो डू यू बिलीव इन द लाइफ आफ्टर डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन के सामने। ही वॉज शॉट डैश अ पिस्तौल, उसने पिस्तौल से गोली मारी। तो यहाँ पर क्या है, जो उसका जो मारने का सेंस है या जो इससे उन्हें पिस्तौल से गोली मारी है, तो उसका जो गोली मारने का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पिस्तौल है। तो जब भी हम किसी साधन से कोई चीज़ काटते हैं या हम किसी साधन से लिखते हैं या किसी साधन से मारने की बात करते हैं, तो उसके पहले हम प्रीपोजिशन विथ का यूज़ करते हैं। तो शी वॉज शॉट विथ अ पिस्तौल, उसने पिस्तौल से गोली मारी। क्वेश्चन नंबर 12 है माई ऑफिस इज जस्ट डैश द रोड, मेरा कार्यालय सड़क के बिल्कुल उस पार है। तो सड़क के बिल्कुल पार है, तब हम पार के सेंस में प्रीपोजिशन अक्रॉस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है एवरी वन वॉज डैश दैट डिसीजन, हर व्यक्ति उस निर्णय के विरोध में था। तो जब भी कोई किसी के विरोध में होता है तो हम प्रीपोजिशन अगेंस्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम नहीं कहते हैं कई बार कि वो मेरे अगेंस्ट था यानी कि मेरे विरोध में था। तो जब भी कोई किसी के विरोध की बात होती है तब हम प्रीपोजिशन अगेंस्ट का यूज़ करते हैं। तो एवरीवन वाज अगेंस्ट दैट डिसीजन, हर व्यक्ति उस निर्णय के विरोध में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है राम हैड डन बीटेक 6 ईयर, राम ने बीटेक 6 साल पहले किया था। तो जब भी हम पास्ट की बात करते हैं या पहले की बात करते हैं तो उस सेंस में हम प्रीपोजिशन एगो का यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस हो जाएगा राम हैड डन बीटेक 6 ईयर एगो, राम ने बीटेक 6 साल पहले किया था। तो पहले के सेंस में हम एगो प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है देयर इज समवन डैश द डोर, दरवाजे पर कोई है। तो दरवाजे पर कोई है यानी कि हम एग्जैक्ट जगह की बात कर रहे हैं, कोई निश्चित समय की बात कर रहे हैं कि दरवाजे पर कोई है, तब हम इस सेंस में एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है ही लीव्स डैश सदर डैश नागपुर, वह नागपुर में सदर में रहता है। तो जब भी कोई हम बड़े शहरों के नाम के पहले इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं और छोटे कस्बे या गांव की भी जब हम बात करते हैं तो उसके पहले हम प्रीपोजिशन ऐड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक शहर है वो नागपुर है, तो नागपुर एक शहर है और शहर उस नागपुर शहर के अंदर एक जगह का नाम है जिसका नाम है सदर। तो ही लीव्स एट सदर इन नागपुर। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हम बड़े शहरों बड़े देशों के नाम के पहले इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, लेकिन उन्हीं शहरों के अंदर यदि कोई ज़िला है, कोई कस्बा है, कोई गांव है, तो उसके पहले हम प्रीपोजिशन ऐड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो नागपुर शहर है और नागपुर शहर के अंदर ही एक जगह का नाम है जिसका नाम है सदर, तो वह नागपुर में सदर में रहता है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आई थिंक ही शी डैश नासिक, मुझे लगता है वह नासिक से है। तो जब भी हम किसी से की बात करते हैं कि वह नासिक से है तब हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि आई थिंक ही इज़ फ्रॉम नासिक, मुझे लगता है वह नासिक से है। क्वेश्चन नंबर 18 है इज़ देयर अ होटल डैश हियर, क्या यहाँ आसपास कोई होटल है। तो जब भी हम कोई आसपास की बात करते हैं तो नियर की बात करते हैं, तो इसके पहले हम प्रीपोजिशन नियर का यूज़ करेंगे। तो इज़ देयर अ होटल नियर हियर, यहाँ क्या यहाँ आसपास कोई होटल है। तो आसपास के सेंस में हम नियर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है आपकी स्क्रीन के सामने। द ग्लास इज फुल डैश वाटर, गिलास पानी से भरा है। तो वो क्या है, गिलास जो है पानी से भर गया है यानी कि भरा हुआ है। तो उस सेंस में हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जब भी हम का के सेंस में बात करते हैं तो हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 20 है आपकी स्क्रीन के सामने। टेक योर फीट डैश द चेयर, कुर्सी पर से पैर हटाओ।
तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट से कुछ चीज़ हटाने की बात करते हैं, कोई अलग करने की बात करते हैं, तब उस सेंस में हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो टेक योर फीट ऑफ द चेयर, तो हम किसी चीज़ से जब कोई ऑब्जेक्ट को अलग करते हैं, हम जब कोई चीज़ से किसी चीज़ को अलग करने के सेंस में हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आप लोगों को इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरीज होती है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।